दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। 14 अगस्त 1947 की उस भयानक रात में क्या हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि आज से ठीक 75 साल पहले हमारा देश भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के पहले वाली रात यानी कि 14 अगस्त की जो रात थी वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बारिश के साथ साथ देश के बंटवारे का जो कहर भारतवासियों पर टूटा था, उसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये बात तो पक्की है कि आज मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से भी आजादी के आंसू झलक आएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज से लगभग 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तारीख थी 14 अगस्त 1947, जहां एक रात ने ही पूरे भारत को तहस नहस करके रख दिया था। इस दिन ने भारत को एक ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। अगर भारत के सबसे खौफनाक दिनों की बात करें तो उसमें से एक 14 अगस्त 1947 की तारीख भी होगी जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। और इन सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, बंटवारा। हिंदुस्तान वर्ष कहे जाने वाले भारत को जब दो हिस्सों में बांटा गया तो खून की नदियां बहने लगी। एक देश को दो देशों में बांटा गया, एक ऐसी लाइन जिसने पूरे के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके देश का जो हिस्सा कल तक उनका था अब वो पराया हो जाएगा। उनके रिश्तेदार सगे संबंधी दोनों तरफ थे। ऐसे में सवाल ये आ रहा था कि वो जाएं तो जाए कहां। ये कहना गलत होगा कि भारत को बंटवारे से बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि चाहे भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही तरफ के लोगों को बंटवारे का दर्द हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने उनसे बिछड़ गए। लोग यही सोच रहे थे कि आजादी से अच्छा था कि हम अंग्रेजों की कैद में रहते, कम से कम अपने घर में चैन की रोटी तो खा सकते थे। क्योंकि यहाँ तो लोगों को अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ रहा था, जहाँ लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। बरसों से इकट्ठा की गई संपत्ति अब उनके हाथ से छूटती जा रही थी। जब बंटवारा हुआ था उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। अंग्रेजी सरकार ही अपनी हुकूमत कर रहे थे। लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, बस वो किसी भी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हर मुश्किल घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारतीय एक वक्त पहले अंग्रेजों के खिलाफ थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अचानक से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों को ये मालूम था कि अगर वो भारत को यूं ही छोड़ देंगे तो एक न एक दिन पूरी दुनिया में राज कर सकता है। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना और भारत के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अंग्रेजों की ये चाल वाकई में कामयाब हो गई। एक वक्त था जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई कहते थकते नहीं थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे, क्योंकि अलग देश बनाने की सुबगाहट आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने जो खेल रचा था, मुस्लिम उसका हिस्सा बन रहे थे। उस वक्त भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 1/4 थी, लेकिन फिर भी जिन्ना ने ये जिद लगाई थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के आगे एक शर्त रख दी थी, अगर आप मुझे देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मुझे अपना खुद का एक देश चाहिए। महात्मा गांधी ने जिन्ना की ये बात मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के सामने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों में होने वाला ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक था, जहां ना ही हिंदुओं का इससे कोई लेना देना था, ना ही मुसलमानों को। उन्हें तो पता भी नहीं था कि सरकार उनके पीठ पीछे कौन सी खिचड़ी पका रही है। आजादी से पहले देश के लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कैसे भी करके अंग्रेज देश से निकल जाए ताकि हम एक आजाद मुल्क की तरह अपनी जिंदगी जी पाएं। लेकिन अंग्रेजों का खेल, सत्ता की लालच और पॉलिटिक्स ने देश को आजाद होने से पहले ही दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से एक हिस्सा बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान। जहां 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग दिल्ली के रायसीना हिल्स पर जमा होने लगे और रात 9 बजे के करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए वहां पर। रात के करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे, जहां 12 बजने से पहले ही सारी कार्रवाई निपटा ली गई। घड़ी पर 12 बजते ही ब्रिटिशर्स का झंडा उतारकर तिरंगे को फहरा दिया गया। इस तरह दुनिया के नक्शे में 2 देश स्वतंत्र हो गए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आजादी का जश्न मनाए या फिर बंटवारे का मातम, क्योंकि हर तरफ दंगल शुरू हो गया। मौत के इस तांडव में बेवजह लाखों बेकसूर मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। सरहद के उस पार जो लोग पाकिस्तान की तरफ रहते थे, वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो वहीं भारत में रहने वाले पाकिस्तानी सरहद पार करके उस मुल्क में जाना चाहते थे ताकि वो अपने देश में रह पाए। देश का ये बंटवारा दोनों ही तरफ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और जानलेवा था, क्योंकि इस भयानक दौर में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन रहा था। किसी को भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाना था, बल्कि सभी लोगों का गला काटने पर आमादा हो गए। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि कई दिनों तक लोगों को छुपकर रहना पड़ा ताकि कोई उन पर वार न करे। और ये हाल केवल एक जगह पर नहीं, बल्कि दोनों ही देशों में कत्लेआम मचा हुआ था। अगर अब देखा जाए तो 15 अगस्त भले ही हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की जो तारीख है, वो एक ऐसी काली तारीख है जिसे याद करते वक्त उन मासूम लोगों की शक्लें सामने आने लगती हैं जिन्हें सत्ता के लालच में अंधे लोगों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये था 14 अगस्त 1947 की रात का पूरा सच, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।